हिट राइट। विकेट बाय रैम्पस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज का शो बहुत ज्यादा स्पेशल है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए और बहुत से देखने वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि यार हैदर भाई को बुलाएं, हैदर भाई को बुलाएं। तो हैदर भाई आ गए हैं। हैदर भाई का मैं इंट्रोडक्शन पहले मैं देना चाहूंगा। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है। अगर मैं देखूं इनकी पूरी जर्नी, लॉयर्स मूवमेंट से इन्होंने स्टार्ट किया अपना एज लॉयर कैरियर। उससे पहले ये डिबेटर भी रहे हुए हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इनको हैदर भाई को देखा था, वो एक पॉलिटिकल शो ये कर रहे थे होस्ट एक चैनल पे। मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मैं कहा यार इनको मैंने एक पीटीवी स्पोर्ट्स में देखा है, फीफा वर्ल्ड कप में 2014 में, फिर ये एशिया कप 2016 में भी मुझे कहीं नजर आए थे, और फिर ये इधर समझ नहीं हुई स्विच, वो भी मैं इनसे पूछूंगा। फिर पीएसएल 2018 पीएसएल 3 में मुल्तान सुल्तान के साथ नजर आए। 2 साल बड़ी मार पड़ी मुल्तान सुल्तान को, इनको वाह वाही किस्म का मिला होगा क्रिटिसिज्म, और जितना लाहौर वालों को मिलता रहा। फिर 4 साल इन्होंने मतलब नपने नहीं दिया किसी को पीएसएल में। हम 4 साल से टॉप 3, 3 साल से फाइनल्स खेल रहे हैं, और टीएसएल स्पोर्ट्स लाउंज जियो पे जो आता था उस पे भी थे, फीफा वर्ल्ड कप में थे। तो मैं पहला सवाल ही हैदर भाई से करूंगा, हैदर भाई और कुछ रह गया जिंदगी में जो आपने करना है? यार अभी भी मुझे लगता है बहुत कुछ करना है। अभी भी। लेकिन रामेश, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अपॉलॉजीज कि ये पहले नहीं हो सका, क्योंकि मेरे पास भी आपकी छोटी छोटी स्निपेट्स आती रही रही हैं, एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम आल्सो अ फैन। राइट, आई एंजॉय हाउ कैंडिडली यू नो पता चल रहा होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड का फैन है, लेकिन हाउ कैंडिडली आप अपना तबसरा देते हैं। सो इट्स ग्रेट टू बी है यार। मेरे साथ बचपन से ये था कि आई वाज ऑलवेज इनटू मल्टीपल थिंग्स, राइट। सो आई थिंक वो कोइंसिडेंटली मेरे साथ सर्कमस्टांसेस हमेशा ही ऐसे हुए कि कभी एक चीज नहीं कर रहा था, हमेशा मल्टीपल चीजें कर रहा था। तो अभी भी, बल्कि कुछ दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि यार अब तो आप काफी उम्र हो गई, अब तो बंदे के बच्चे बन जाए, एक चीज पे फोकस कर ले। बट आई हैव अ फीलिंग कि सब कुछ कुछ ना कुछ साइड पे चलता ही रहेगा। सही नहीं सर, मैं तो बल्कि कहूंगा आप एक्टिंग में भी आए, अब थोड़ा सा एक्टिंग साइड भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि अब मेरा ख्याल वही रह मुझे गई है। मुझे बहुत बड़ा कीड़ा है उस चीज का, उस चीज के पीछे मत जाओ। मैं बचपन में एक फोम के इश्तेहार में भी आ चुका हुआ हूँ। सर ठीक नहीं, है। मुझे इस टीम का कीड़ा मत। मैं खुद फिल्म मेकर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं आपको कहीं ना कहीं कास्ट कर लूंगा, वो कोई इतना बड़ा अच्छा, इशू नहीं। फिर एक बड़ी मजाक बात बताता हूँ। सो एचएसएन के अंदर प्लेस वगैरह होते थे। मैंने सो हम जब ग्रो कर रहे थे, या एज इन हमारे जो टीनेज ईयर्स थे, ग्रोइंग अप इन इन दोज डेज, लाहौर के अंदर जो आपका एमेचर थिएटर सर्किट था ना, वो बहुत वाइब्रेंट था। मतलब हर बच्चा हर समर वेकेशन में आप कोई ना कोई प्ले कर रहे होते थे। तो मैंने बहुत ज्यादा प्लेस किए। लेकिन मेरा एक एचएसएन में, क्योंकि आपको पता है ऑल बॉयज स्कूल था, हम्म। और उसमें लड़कों ने लड़कियों का रोल भी प्ले करना होता है। तो मैंने एचएसएन में, विद द एक्सेप्शन ऑफ वन प्ले, मैं हर दफा लीड बंदी होता था। वाह वाह। तो अब ये, और मेरा क्लास फेलो था अली सेठी। तो मैंने एक अली हम्म। सेठी के साथ भी प्ले किया हुआ है, जिसके अंदर मैं लीड बंदी था। और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे माँ बाप जहाँ जाते थे, तो मुझे वो उन्हें चंदा के पेरेंट्स कहकर पुकारा जाता था। तो मैंने एक्टिंग वगैरह वाला काम भी किया हुआ है, लेकिन वो कीड़ा बहुत जोर का है मुझे। सर इस पे मत छेड़ो। इस पे मैं आपको करूंगा किसी टाइम टच करूंगा, टेक करेंगे इस पे। सो हैदर भाई, ये एक पूरी जर्नी आपने की जिसमें आपने एज अ लॉयर आपने स्टार्ट किया, और उस टाइम पे आप आए पाकिस्तान जब बहुत ज्यादा हालात खराब थे। हमने देखा था लॉयर्स मूवमेंट चल रही है, फिर आपने रिनाउंड जो लॉयर है एतजाज ऐसे उनके अंडर काम किया काफी। फिर स्पोर्ट्स डिबेट कोच भी आप रहे हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ, मुख्तलिफ स्कूल्स को आपने कंसल्टेंट भी काम किया है, ये भी आपके उसमें आता है जेडी में। इतना कुछ आपने किया, लेकिन हैदर भाई इस पूरी जर्नी में जितनी भी आपने अभी तक की है इसमें, किन किन लोगों का रोल था कि जिन्होंने आपको यहाँ तक लेकर आए, जिन्होंने आपके साथ यहाँ पे आपको बैकअप किया? क्योंकि एक टाइम आता है लोग कहते हैं यार किधर जा रहा है तू, वकील ही रहा है तू, क्या कर रहा है। वो होता है इस तरह, लोग आपको पुश करते हैं, लेकिन कौन लोग थे जिन्होंने हैदर अजहर को यहाँ तक लाने में रोल प्ले किया? यार उसमें तो ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स के बगैर कुछ नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मेरा हर शौक, मेरा हर, मतलब हर पैशन उन्होंने सपोर्ट किया। टू द एक्सटेंट कि जहाँ पर हम काफी ज्यादा एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से थे, खासतौर पे मेरा ददियाल, वहां पर
जब मुझे एक दफा मैंने एक बाहर एक एक्टिंग स्कूल के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने उस पे भी मुझे फुल सपोर्ट दिया। जबकि मेरे एक कजन को फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने कह दिया चल चल आराम नाल बैठ। तो उन्होंने मेरे पे तो बहुत कुछ मतलब खुला हाथ दिया हुआ था। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स मैन, पेरेंट्स तो सबसे पहले आते हैं। फिर हर फील्ड में आई बीन वेरी वेरी लकी टू हैव सम अमेजिंग बेनिफैक्टर्स। मैं आज भी कहूंगा कि एतजाज एहसन साहब वाज अ फिनोमिनल बॉस। बल्कि बॉस वाला एलिमेंट तो था ही नहीं, मेरे लिए वो मेंटोर थे और वो बिल्कुल हैं अभी भी। और उन्होंने बिल्कुल मुझे अपने बच्चों की तरह रखा। तो एतजाज एहसन साहब का मेरे लीगल उसमें, बल्कि एक शाहिद सईद साहब मेरे इमीडिएट सीनियर होते थे, उनका बड़ा मेजर रोल था। तो लॉ में तो इन लोगों ने बहुत मेजर रोल प्ले किया। जहां तक मेरे कुछ पैशन प्रोजेक्ट्स मैंने किए, एनजीओस किए, मेरा एक दोस्त है गौर आफ्ताब, उसने मेरा बहुत साथ दिया, उसने मुझे हर जगह पुश किया। ही वाज एन अमेजिंग सपोर्ट। जब आप क्रिकेट की तरफ जब या टेलीविजन की तरफ जब मैं आया, उसके अंदर मेरा ब्रेक कंप्लीटली बाय एक्सीडेंट था। लेकिन उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा बेनिफैक्टर्स मिले जिन्होंने मुझे बाद में सपोर्ट किया, बहुत आगे प्रमोट किया। जो आप जिस करंट अफेयर्स शो की बात आप कर रहे हैं, वहां पर मुझे लेके जाने के लिए एक प्रोड्यूसर असदुल्ला खान साहब थे, एक अदनान साहब थे। इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। फिर जब मैं टेलीविजन की तरफ जब मतलब मोहम्मद मालिक को मैं कैसे भूल सकता हूँ। प्रॉब्ली अगर मैं कहूंगा कि मेरा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ये जो सारा करियर पीटीवी स्पोर्ट्स की बदौलत नहीं स्टार्ट हुआ, देन इट विल बी अ लाई। तो मोहम्मद मालिक उस वक्त वो थे, मैंने वो चेयरमैन, वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, चेयरमैन उस वक्त नजीर सईद साहब थे। इन लोगों ने बहुत ज्यादा सो इस तरह कर हुआ। लेकिन जब आप क्रिकेटिंग की बात करेंगे तो उसमें आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू रिहानुल हक। रेहान ने मुझे बहुत पुश किया। उस वक्त मेरा इतनी ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं थी टुवर्ड्स पीएसएल। रेहान ने मुझे बहुत पुश किया, उसने कहा नो यूड बी गुड एट इट। वसीम भाई को आई ऑलवेज ओ अ लॉट टू वसीम भाई फॉर स्टैंडिंग बाय मी। एंड उस वक्त अशर शॉन वाज द वन हु ब्रॉट मी इन। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर जब ये मैनेजमेंट चेंज हुई तो आलमगीर खान तरीन साहब, अली खान तरीन, they were kind enough to ask me to continue. So, I mean, I have always been very, very fortunate that I've had such benefactors. लेकिन कुट खाऊंगा अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि इन सबसे सबसे ज्यादा बड़ा रोल मेरी वाइफ का था। हु अगर मतलब आप ये सोचो कि मैं 32 साल की उम्र में कह रहा हूँ यार मैं ये करियर शिफ्ट मार रहा हूँ, और दो बच्चे भी उसे नजर आ रहे हैं कि इन दो बच्चों को भी पालना है, तो उसने कहा इधर आपने जो करना है आप करें, आई एम ऑलवेज विद यू। सो आई मीन आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स आई एम एबल टू डू वट एवर आई कैन डू बिकॉज शेरबानो हैज बीन एन एब्सोल्यूट रॉक इन माई कॉर्नर। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। और मुबारक हो, मैं साथ ही दे दूं कि आप माशाल्लाह आपकी बेटी हुई है, बहुत ज्यादा मुबारक हो। माशाल्लाह। बहुत मतलब थैंक यू ये सो मच। इस चीज में हैदर भाई मेरा हमेशा पीएसएल जो भी मैनेजमेंट में रहते हैं उनसे हमेशा सवाल होता है, क्योंकि आप जब पीएसएल में 2 साल रहे, बबल में थे, और अब जब इस समय पीएसएल में थे, तो कितना वो एक होता है कि यार एक महीना फैमिली से दूर है और बच्चों की कोई ना कोई हैपनिंग्स चल रही होती है लाइफ में, बर्थडेज होती हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और फैमिली से आप दूर थे, तो वो एक कैसा वो टाइम होता है वो। यार हम तो तभी प्लेयर से ज्यादा लकी हैं, क्योंकि ये जो प्लेयर्स होते हैं इन बेचारों के तो 8 8 9 9 महीने बबल्स वगैरह में गुजरे। हमारे तो तभी छोटे छोटे फेजेस थे। बहुत मुश्किल टाइम होता है। मतलब मेरा जो बेटा है जामिन, उसकी बर्थडे मार्च में आती है, तो हमेशा वो एक पीएसएल का क्लैश उसका होता है। ये बात रहता है कि वो भी इस वक्त बहुत मतलब चालाक हो गया है। उसने कहा बस ठीक है प्रेजेंट भेज देना, जाओ जाके काम करो अपना। तो लेकिन ये चक्कर है कि आप पे ये टफ होता है, लेकिन अगेन हैट्स ऑफ टू द फैमिलीज एज वेल जो ये अंडरस्टैंड करती रही हैं। और इस साल बहुत बेहतर था उस सेंस में, क्योंकि जब बबल नहीं था तो हमने मुल्तान ने तो सबको अलाउ किया हुआ था कि आप अपनी फैमिलीज को ले आए। तो कुछ लोगों ने प्रेफर करके कुछ डिफरेंट विंडोज में डिफरेंट फैमिलीज आती रही हैं। तो अब इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब यार। बट स्ट्रेस तो होता है आप पे, इट इज टफ।
नहीं, दैट इज मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए प्लेयर्स पे तो ऑब्वियसली वो तो जैसा रॉक सॉलिड होके चल रहे हैं कि 8 8 9 9 महीने आपने क्या वो गुजार रहे, लेकिन मैनेजमेंट में क्योंकि बहुत सारे लोग हम देख रहे होते हैं कि वो अपनी फैमिली से कटे होते हैं, वो इतनी आदत नहीं होती बबल की, क्योंकि वो लाइक कि अपना बाकी काम भी देख रहे होते हैं। दैट इज मैं पूछ रहा था कि क्या होता क्या है वो एक फील, मतलब वही जानना चाहता अदरवाइज। जी जी, continue। नहीं नहीं, मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा यार, मैं अगर आपको अपने पर्सनल केस से बात करूं तो जो पहले दो पीएसएल जब दुबई में थे, तो उसमें पहले साल तो मैं खुद भी अपनी फैमिली को नहीं बुलाना चाह रहा था, क्योंकि मेरा पहला साल था। आई वांटेड टू सी कि क्या होगा। अगले साल जब मैंने फैमिली को कहा कि आ जाओ, तो उन दिनों में देयर वाज, आई मीन, कुछ हेल्थ इश्यूज थे फैमिली में। मेरी मदर इन लॉ थे, जिसकी वजह से माई वाइफ एंड द किड्स डिसाइडेड टू स्टे बैक। फिर बबल वाले 2 साल आ गए। इस साल ये था कि इस साल जब बीच में दाव लगा है, तो बड़े दोनों तो आ जाते थे फॉरेन मेरे पास, इधर लाहौर में। वाइफ बिकॉज शी वाज एक्सपेक्टिंग, तो उन्हें बल्कि छुट्टी मिलती थी कि सारे चले गए हैं उधर साउथ होटल में। बट हाँ, इट इज टफ उस सेंस में। आदत नहीं भी होती, बट इस दफा थोड़ा सा आई थिंक एक मेरा प्रोलॉन्ग इसलिए था कि आप 1.5 महीना मैं उधर भी था फीफा वर्ल्ड कप के लिए कराची में। तो वो भी आई थिंक एटलीस्ट उस सेंस में बच्चों की वो आदत बन गई थी कि अच्छा ये बाप ने तो जाना है इस वक्त। अरे भाई पीएसएल पे मैं आऊंगा, पीएसएल 8 पे। मैं सही बताता हूँ, मैं जब टीम्स एनालाइज कर रहा था मैं कहा यार मुल्तान का बॉलिंग अटैक इस बार उस तरह नजर नहीं आ रहा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लास्ट ईयर रुमान रईस एक सीनियर प्रो के तौर पे वो लीड कर रहे थे और वो उस तरह चल भी रहा था। इस साल एक्सेप्ट दहानी नजर नहीं उस रहा था कि कौन आएगा, लेकिन एकदम से एक एहसानुल्लाह करके चीज नाजिल हुई सब पे। उन्होंने पहले कोयटा के खुन्ने खोले, फिर उसके बाद बाकी टीम्स को बताया। तो एहसानुल्लाह का तो कैसे आपने उसको लाइक फाइंड किया, लाइक क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी देखा था वो पीएसएल 7 में भी आप लोगों के साथ चल रहे थे, लेकिन इतने चांसेस नहीं मिले। लेकिन इस साल ऐसा क्या आप लोगों ने ट्रस्ट शो किया इन प्लेयर्स पे कि यार चलो बस। और सेकंड मैं ऐड करूंगा, इतनी बड़ी टीम लाइक 40+ मेंबर्स आई थिंक मुल्तान सुल्तान का पूरा एक वो क्रू था, उसको मैनेज करना विद प्लेयर विद मीडिया मैनेजमेंट सब, और इजी हो, मतलब वो नजर नहीं है, कुछ शिक्कन नहीं नजर आई आप पे उस तरह, एक्सेप्ट द फाइनल, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, बट बाकी चीजों को कैसे फिर आपने लेके गए? नहीं नहीं, आप फाइनल पे भी बात कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। जहाँ यार, जहां तक पहले मैनेजमेंट वाली बात मैं कर लेता हूँ। आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव सम रियली रियली एक्सीलेंट सपोर्ट विद मी। एक मुल्तान का की मेंबर है हु स्लिप्स अंडर द रेडार, उसका नाम है तैमूर अजीज। ही इज माय सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस। अब आई थिंक मैं बल्कि शायद थोड़ा सा ढीला ढाला पड़ जाता हूँ, वही सब कुछ चला रहा होता है, और मैं उसे कह देता हूँ भाई तू ही मेरा बॉस है, मैंने भी वही करना है जो तू कहेगा। तो तैमूर डज अ वंडरफुल जॉब। फिर जो ड्रेसिंग रूम की सारे मामला देखने होते हैं, वो उस्मान मुनीर मुनीर इज माय असिस्ट, कहने को तो असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन फुल फ्लेज मैनेजेरियल रोल उसने वहां पर पूरा कर रहा होता है। फिर मेरे पास अहमद मीर है, हु इज probably one of the most amazing media managers। ये बात अलग है कि शिकायतें शुकूतें तो बिकॉज यू कैन नेवर कीप एवरीवन हैप्पी, लेकिन इस दफा ये चक्कर हुआ था कि क्योंकि उस्मान IL T20 में थे, तो शुरू का टाइम जो सेटल इन वाला होता है, जो सबसे मुश्किल होता है, उस टाइम पर अहमद मीर ने, तैमूर ने, जो मेरा असिस्टेंट फील्डिंग कोच है आजम, उसने, इन सब ने मेरी इतनी मदद की कि मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक ऑपरेशनली ये सीजन वाज easier फॉर मी बिकॉज आई हैड सच अमेजिंग टीम विद मी। तो वो तो आई थिंक ओवरऑल, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकट्ठे ऐसी पर्सनालिटीज हैं कि वी गेट along रियली रियली वेल, तो उसमें तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। अब जो आपका पहला सवाल था ना, कमिंग ऑन टू, कि जब आपने देखा बॉलिंग वीक थी सब कुछ था, यार देखो, बॉलिंग पे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो हमारे 3 लोग टूर्नामेंट से पहले उनका इंजरीज या अनअवेलेबिलिटी हुई, फिर उसके बाद जब धानी की इंजरी हुई, तो हम भी कंसर्न थे, बट वी हैड सीन इनफ इन द नेट्स टू नो के अब्बास और एहसान उल्लाह इकट्ठे खेल सकते हैं। एहसान उल्लाह और अब्बास को रिटेन करने के लिए वी हैड टू लेट गो ऑफ सम लिंचपिन्स इन आवर टीम, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दैट गैम्बल पेड ऑफ।
जिसके अंदर ये दोनों ही हमारे लिए थे। पिछले साल जब एहसान उल्लाह पिक हुए थे, आई नो उसके बाद से बहुत स्टोरीज आई कि ऐसे रिकमेंड हुआ, इस तरह एहसान उल्लाह पिक हुआ, ये हुआ। आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, हम जब कर रहे होते हैं ना अपनी शॉर्ट लिस्टिंग और सब कुछ, तो वी प्रीटी मच डिस्कस एवरी वन that's available on the circuit and even players who not many people know of. तो एहसान उल्लाह का जब हमारे पास आया, तो जब उनका नाम पहली दफा रहमान भाई ने लिया, तो एक आधे कंसल्टेंट भी उधर थे, उधर भी, तो उन्होंने सबने ये भी कहा कि जी इसका रनअप खराब है, ये जरा लंबे लंबे कदम से आता है, इसमें बहुत ज्यादा नो बॉल की प्रॉब्लम है, इसका ये इशू है, इसका वो इशू है। तो जब हमारे पास वो सारा फीडबैक आया, तो वो हमारी लिस्ट में ना बहुत नीचे चला गया। ठीक है, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द ड्राफ्ट फॉर PSL 7, एहसान उल्लाह हमारी लिस्ट में बहुत नीचे चला गया। अब जब ड्राफ्ट की बारी आई, दो लिस्ट में से नाम वैसे ही चले गए क्योंकि वाइल्ड कार्ड हो गए। फिर जमान हो गए, चले गए, तो हमने बास अफरीदी को पकड़ा, हमने आमिर अजमत को पकड़ा। हमने कहा चलो हमने दो रोल्स अपने कवर कर लिए। फिर जो हमारी बिल्कुल लास्ट बारी थी ना, उसमें हमने कहा यार अभी भी ना, क्योंकि हमने ज्यादा लीन कर रहे हैं टुवर्ड्स इमर्जिंग फास्ट बॉलर, वेयर वन इमर्जिंग फास्ट बॉलर शॉट। हम्म। तो उस वक्त मैंने रहमान भाई को देखा, रहमान भाई ने कहा यार फिर लिस्ट में तो यही रह गया। तो मैंने कहा फिर बताएं, लेकिन मुझे तो कहा था कि अभी इसका रन अप का ही इशू है। कहते हैं यार उस पर हम काम कर लेंगे, इसे अभी आप उठा लें, इस पे फिर हम काम कर लेंगे। सो लिटरली दिस इज हाउ वी गॉट पिक्ड। मतलब ये कि किस्मत उसकी भी, हमारा भी आफ्टर थॉट का आफ्टर थॉट। ठीक है, मतलब ये उस बच्चे की मेहनत है। और फिर उसकी आप किस्मत ये चेक करो कि अब्बास आफरीदी वाज सपोज टू बी द मेन इमर्जिंग प्लेयर टू प्ले लास्ट ईयर। अब्बास साहब को कोविड हो गया, आई थिंक कोई 4 महीने में उसका 8वां कोविड था या वट। तो अब उस वो आइसोलेशन के अंदर उसने होना था, तो अब उसने कभी भी इन टाइम नहीं निकलना था। तो एहसानुल्लाह को पहले 2 मैचेस मिल गए, दूसरे मैच में वो इंजर हो गया। फिर उसके बाद हमने उसे फिर अपने साथ रखा, फिर ओटिस गिब्सन वर्कड ऑन हिम। फिर उसके बाद पोस्ट सीजन रहमान भाई वर्कड विद हिम, और फिजियो वाज रेगुलरली इन टच विद हिम, वन ट्रेनर वाज रेगुलरली इन टच विद हिम। तो उस तरीके से उसे साथ लेकर चलते रहे। मुझे पता है बहुत लंबा जवाब हो गया, बट सिर्फ आई जस्ट वांट टू गिव द नहीं नहीं, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, वो नजर भी आ रही है क्लैरिटी के रहमान भाई ने ट्रेनर जिस बता रहे फिजियो इन टच में डोमेस्टिक में नजर आया कि परफॉर्म किया है एहसान ने। वहां से फिर ऑब्वियसली वो एक राइज करके निकला कि यार हाँ ये का है। और फिर जिस तरह वो सबके मुंह तोड़ा है इस वक्त, तो अब देखते हो आगे क्या करता है। हैदर भाई, वर्ल्ड कप आने वाला है 6-8 महीने में। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है और गिन के हमारे पास 7-8 मैचेस रह गए। कोई मतलब इस वक्त जरा हमारा टॉप ऑर्डर तो सेट है, टॉप 3 सबको पता है क्या होंगे। फोर भी पता है रिजवान खेल रहा है फोर पे। आगे हमारे पास क्या है कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ हमने ऑप्शन रखे हुए हारिस सुहेल के, इफ्तिखार के, ठीक है ये है, फिर आगा सलमान एक नाम आता है, फिर हमारे जहन में इमाद का भी कहीं ना कहीं हम सुन रहे होते हैं। क्योंकि आपने आई थिंक मुझे क्लियर भी किया था स्पेस में कि यार हो सकता है वो ना वो T20s में हमें ज्यादा नजर आए, बट क्योंकि उसके रिकॉर्ड इस तरह के हैं, तो वो भी देखना है। क्या अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है। एक सजेशन ये भी आ रही है आउटसाइड से कि यार सरफराज को भी इंडक्ट किया जा सकता है क्योंकि ही प्ले स्पिन वेरी वेल। सो आगे आप बताएं क्या हम क्या कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप को लेकर। यार अगेन मैं हमेशा ये कहता हूँ ये, बल्कि अगेन गिव एन एग्जांपल फ्रॉम फ्रेंचाइज क्रिकेट, कि आप जब कई दफा कुछ के रोस्टर्स देखते हैं ना, तो आपको रोस्टर समझ नहीं आ रहा होता कि इन्होंने XYZ को क्यों पिक किया, ये क्या करेगा, इससे ये क्या काम लेंगे। जब फिर आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हो, ओनली देन यूर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इससे इस तरीके से इनका प्लान था टू यूटिलाइज है, राइट। उसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में भी व्हेन देयर आर सर्टेन सिलेक्शंस मेड, और उस सिलेक्शन के अंदर जब कहा जाता है कि कैप्टन से या थिंक टैंक से कंसल्टेशन हुई है, तो उसके अंदर फिर आप तब तक उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते जब तक आप उसकी पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना देखें। जब पिछले साल हमने मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू किया था ऑन स्पोर्ट्स लाउंज, तो वसीम की तरफ से हमें बहुत क्लैरिटी मिलती थी, वसीम भाई की तरफ से, कि मैं मैंने ये सोचकर ये चीज प्रपोज की है। पर जब आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते थे, तो मां सवाए 2 मैचेस के आपको हमेशा नजर आता था कि वो वैसे नहीं यूज हो रहे।
तो अगेन अ लॉट विल डिपेंड ऑन द थिंक टैंक, राइट? मिडिल ऑर्डर से ज्यादा मैं कीन हूं टू अंडरस्टैंड व्हाट द न्यू सेटअप हैज इन माइंड फॉर दीज प्लेयर्स। क्योंकि जिस तरह आपने कहा सिर्फ 7 से 8 मैचेस हैं, पहले मैच में ही आपको समझ आ जाएगी यार ये लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पहले 2 मैचेस में ही दिस दिस न्यूजीलैंड सीरीज विल प्रीटी मच टेल यू कि अच्छा कौन कौन इज अ गारंटीड स्टार्टर, कौन नहीं। मतलब ये कि मैं हम पहले भी कहते हैं having the likes of Shadab and Nawaz is such a huge blessing for Pakistan. Such a huge blessing कि ये दोनों प्रॉपर बैट्समैन के तौर पे भी रोल प्ले कर सकते हैं और बॉलिंग में भी आपको पूरे पूरे ओवर दे सकते हैं। तो इनकी वजह से आपकी ऑप्शंस खुल जाती हैं। मुझे पता है कि इस वक्त बहुत ज्यादा नाम आएंगे और वो आने चाहिए भी हैं इस वक्त, बिकॉज वी हैवंट हैड मच क्रिकेट सिंस द एंड ऑफ पीएसएल एंड नाउ। तो यू नो जिस तरह ट्रांसफर सीजन होता है फुटबॉल में, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन। जैसे ही पहला हम देखेंगे टी वनडे इंटरनेशनल देखेंगे, उसके बाद फिर आई थिंक दीज कॉन्वर्सेशंस मेक अ लॉट मोर सेंस। ठीक 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 ठीक। अगर भाई थोड़ा सा हटके सवाल है, मुझे बताएं आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी कौन सी है? एनी गिवन संडे। आई जबरदस्त। लव एनी गिवन संडे। आई लव एनी गिवन। और थोड़ा आप कहेंगे जेरी मगवायर। यार नहीं, जेरी मैग्वायर बचपन में अच्छी लगती थी, लेकिन नहीं, एनी गिवन संडे इज माय फेवरेट स्पोर्ट्स मूवी। उसके अलावा मुझे एज सच देर ओके, नॉट अमेजिंग, बट मेरी गिल्टी प्लेजर इज टेड लासो टाइप शोज। मुझे बड़ा मजा आता है इन्हें देखने का, बिकॉज दे दे फील गुड शोज, सो या। सही। एक और आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है, रॉबर्ट डिनेरो या अल पचिनो? रॉबर्ट डिनेरो। रॉबर्ट डिनेरो। और रॉबर्ट फेवरेट मूवी कौन सी है रॉबर्ट उसकी? रॉब मतलब रॉबर्ट डिनेरो इन प्रीटी मच एनीथिंग, and I had the good fortune of meeting him in New York, and I was completely in awe of him. कैसा था, जरा थोड़ा Uh, बताएं ना। भाई उस वक्त स्टूडेंट था, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी रॉबर्ट डिनीरो बैठा है, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना कि क्या बात करनी हो। मोमेंट टाइप सीन है। जबरदस्त। हाँ, वेंट टू दिस रेस्टोरेंट और वहां पे वो था, और क्या नाम है, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना। जबरदस्त। हैदर भाई, आपने भी बात की कि नई मैनेजमेंट पे बड़ा डिपेंड करेगा कि कैसे लेके चलेंगे। मैनेजमेंट में इंक्लूड हो या आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके, आपने खुद कह के बड़ा उन्होंने आपको मोटिवेट किया आगे इस फील्ड में, क्रिकेट में स्पेशली किया है रेहान भाई, रेहानुल हक ने। तो क्या अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट अब जरा डेटा ड्रिवन की तरफ अब जा रही है? यार आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, अगेन मेरी जो एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी पास्ट में, वो ये थी कि वी हैव द सेम एनालिस्ट एज द पाकिस्तान टीम। ठीक है, और तलहा। हमारी काफी ज्यादा, हाँ तला, हमारी काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग में, हमारे प्लान्स में तला की इन्वॉल्वमेंट है। तो आई नेवर कुड रियली फिगर आउट व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट हिज रोल देयर एंड हिज रोल है, राइट? रेहान के आने से मुझे जो एक बार, अगर अगेन दैट इज ऑल्सो इफ they let Rehan carve out a new role as a manager। वरना हिस्टोरिकली जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर्स या क्रिकेट में मैनेजर्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी वुड वांट हिम टू हैव, राइट? जस्ट सेकंड, सॉरी। हाँ, सो इट इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक, पहले तो देखना पड़ेगा इसकी कितना इन्वॉल्वमेंट होती है इन द क्रिकेटिंग मैटर्स, बिकॉज ओनली देन वील बी एबल टू फिगर आउट के ओके कितना इनपुट है। क्योंकि हमारी हमेशा से फ्रस्ट्रेशन रॉन्ग स्ट्रैटेजी एट द रॉन्ग टाइम वाला ही कंसर्न रहा है ना, मोस्टली। सो इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट वी आर प्राइमरली कंसर्न अबाउट। तो आई थिंक रेहान की अगर इन्वॉल्वमेंट उस तरह आएगी, तो उसमें देन यू विल सी अ मॉडर्न अप्रोच। आई मीन, we're hearing Mickey is coming in. Mickey already has evolved so much. You constantly see Mickey evolving and improving himself as well. Grant Bradburn will primarily be doing the role of looking after all of this while Mickey is in there, जो अभी तक हमें समझ आ रही है, रीडिंग
रीडिंग एवरीथिंग फ्रॉम फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया। और रेमान भाई को भी मैंने, जो रेमान भाई 6 साल पहले जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उस रेमान भाई में और इस रेमान भाई में ये फर्क है कि वो भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं। उनकी भी अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है, उनका भी अग्रेसिव अप्रोच और इस तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो with all of this, I think there will be a shift in the overall approach of the team. चलिए, वो तो हम न्यूजीलैंड सीरीज से अगेन लिटमस टेस्ट है पाकिस्तान का कि वो किस तरह अब लेके चलेंगे आगे। लाइक T20 कल से शुरू है तो क्या हम देखते हैं। अदरवाइज लास्ट क्वेश्चन है, पीएसएल का जो मैच हुए, जितने भी मैचेस हुए हैं लाइक 8 के, कौन सा एक मैच था जो बाकी आपको लगा यार यार जितना चाहिए सी? ओ भाई, तू चाह रहा है कि मैं फहीम अशरफ वाला मैच खोलूं? मैं फिर तुझे बता रहा हूँ कि वो पिंडी था। नहीं, व्यू मुझे 22 क्या क्वेश्चन है। 24 भी हो सकते थे। नहीं नहीं हैदर भाई देखिए, आई वुड कराची मुझे आई वुड इवन स्टिल थिंक मुझे वो कराची वाला आई मैच वुड भी था। सॉरी, मुझे वो कराची वाला मैच भी था जो मुल्तान में इवन हुआ था, कि वो इतना नहीं क्लोज नहीं, जाके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई वुड स्टिल थिंक कि द फर्स्ट मैच दैट वी लॉस्ट टू लाहौर, बट लेकिन वो वी वर इन क्वालिटी अ बॉलिंग वेरी साइड थी टफ ना, मोमेंट। लाइक देखना सामने हारिस रऊफ है, जमान है जो कि करते हैं। मैं तो यार उसमें उनके उनके सामने डेविड मिलर, क्या नाम है, कायरन पोलार्ड, खुशदिल शाह, वो भी तो, उनका भी तो वही, हम उसी काम के लिए थे ना सारे। मतलब हम वो रिजवान शान 11 ओवर तक वहीं पर थे, तो एवरीथिंग वाज, आई थिंक, प्रिटी, उस सेंस में आई वुड स्टिल से दैट वाज। प्लस यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड रामिस, टूर्नामेंट का अच्छा स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सारा कुछ, आपके प्री सीजन एक अच्छा हो, टूर्नामेंट का स्टार्ट अच्छा हो, थिंग्स बिगिन टू सेटल इन फॉर यू, राइट? फिर उसके बाद फिर आपका ऊंच नीच होती रहे, आप उसे मैनेज कर लेते हो। बाकी ये कि कराची मैच, जिस तरह मैंने आई थिंक पहले भी कहा था, हमने खुद भी सारी मैनेजमेंट ने, बल्कि आई स्टिल रिमेम्बर उसकी जो पोस्ट मैच स्पीच थी जिसमें वो सम अप किया था एंडी ने, तो उसने कहा था, दिस लॉस इज ऑन अस, दिस इज नॉट ऑन यू, वी गॉट इट रॉन्ग, वी गॉट द डिसीजन मेकिंग रॉन्ग ऑन दिस। तो वो हमें काफी हद तक, मतलब वो एक एलिमेंट था। तो हाँ, जो आप इस्लामाबाद वाली बात कर रहे हो ना, इस्लामाबाद वाला वही मैच था जिसके अंदर जब टिम डेविड ने भी मार रहा था, तो टिम डेविड ने भी, मतलब उस पिंडी के ग्राउंड में कुछ भी हो सकता था भाई। ठीक है, मैं समझ गया। मैं समझ गया, ठीक है। लेकिन ठीक। लेकिन क्रेडिट टू फहीम अशरफ, आई एम सच ए ह्यूज राणा साहब फैन, सच ए ह्यूज राणा साहब फैन। नहीं, वो तो नजर आता है जिस तरह उसने उस मैच में खेला, उसके बाद फिर जिस तरह रेहान भाई को क्रेडिट दे रहा है कि यार मुझे सुबह 4 बजे मैसेज आ रहे हैं, राणा आई लव यू टू ही है। वो एक नजर आता है, चाहे वो आपकी फ्रेंचाइज हो चाहे मुल्क इस्लामाबाद हो, वो एक रखा हुआ है प्लेयर्स को इजी के यार खैर है, फेल भी हो कुछ भी हो तो करोगे तुम लोग ही। अब्बास अफरीदी ने जिस तरह मैच अगेंस्ट कराची वो बचाया था इन मुल्तान, वो एक मतलब वहां या तो मैं भी कांप रहा था यार ये क्या कर रहे हैं, जीत क्यों नहीं रहे, तो गेम हाथ में है उस वक्त। तो मैं लाहौर में होकर ये कह रहा था। ऐसा भाई आप लाहौर से ही हैं तो लाइक मुल्तान में आप मतलब कर रहे थे, मुल्तान को मैनेज कर रहे, मुल्तान का सारा देख रहे थे, तो कोई प्रेशर नहीं पड़ा कि यार तू बैठे तो होके वो मतलब वो चीज नहीं हुई कभी आपके साथ? नहीं नहीं, कभी भी नहीं हुई, वो कभी भी नहीं हुई। बल्कि लेकिन ये था कि बिफोर आई ज्वाइंड मुल्तान, मुझे एक मेरी इंटरव्यू सेटअप हुआ था विद आतिफ राणा साहब, लेकिन दैट इंटरव्यू नेवर टुक प्लेस। दिस इज 2017 आई बिलीव, उस वक्त हुआ था। पर फिर जब मैं एक दफा मुल्तान आ गया, तो मुल्तान के बाद, देर आई मीन देर हैव ऑलवेज बीन some kind people somewhere sitting in some other franchises जो कहते हैं कि कंसिडर करें ये करें, बट इस वक्त तो आई एम स्टेइंग पुट। लेकिन अब या आई थिंक यही सिचुएशन है अभी के लिए तो। जबरदस्त, ऑल द वेरी बेस्ट हैदर भाई। आगे जो भी आपकी असाइनमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो फुटबॉल रिलेटेड है चाहे वो क्रिकेट रिलेटेड है,
मैं तो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और लिटरली मैं सही बता रहा हूँ, कोई एग्जेजरेशन नहीं, मैं वाकई सीख रहा हूँ। हम लोग बैठते हैं, स्पोर्ट्स कुछ हैं दोस्त जो फॉलो करते हैं, और बात ये करते हैं कि यार आप हो गए, रेहान भाई हो गए, हसन भाई हो गए, हम सीखते हैं लिटरली कि यार अच्छा इस तरह भी क्रिकेट सोची जा सकती है, और तहम्मुल मिजाजी से बात की जा सकती है, कोई चीखना चिल्लाना गुस्सा जरूरी नहीं होता। तो वाकई सर मुझे बहुत मजा आया, आई होप आपको भी मजा आया हो सर। चीखना चिल्लाना भाई निकल ही आता है, चाहे फाइनल में जिस तरह निकल आया मैं तो आ निकल ही ही नहीं आता रहा, है मैं चीखना खुद मैं तो नहीं आ रहा। ठीक है। नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यूर एब्सोल्युटली राइट। पता है क्या है कि रेहान और हसन से मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। Every time I'm talking to them, they have something new. So it's good to see that such brains are now getting involved with Pakistan cricket. और ये this could be, मैं जितनी भी दुआ करूं इनकी सक्सेस के लिए वो कम है, क्योंकि ये ओवरऑल हमारी ओवरऑल अप्रोच टू द गेम को काफी हद तक चेंज कर सकती है ये मूव, इफ इंशाल्लाह इट्स सक्सेसफुल। इंशाल्लाह सर, और मैं तो होप कर रहा हूँ कि आप भी कभी नजर आए पाकिस्तान टीम के साथ। वो मुझे पता है आप पीछे से कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, बट ऑनेस्टली हैदर भाई अच्छा लगा आप शो पे आए, मजा आया। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने बड़े इंटरव्यूज के लिए नहीं होता है ना कि यार हाँ कोई जरा डिफरेंट, आज मैंने कहा डिफरेंट बात करूंगा हैदर भाई से, तो फैन वाली फील ही चल रही थी। सही बता रहा हूँ सर। बस भाई तू तो क्या नाम है, एक्टिंग शुरू करवा दो, फिर वो कीड़े को सर मैं आपने आपको बता रहा हूँ, उजागर मैं कर। आपसे मिलता हूँ, आपको बताता हूँ सर मैं। थैंक यू सो मच हैदर भाई, थैंक यू सो मच चलो, सर। ओके, थैंक यू।